वो प्रेम ही क्या जहां कभी कभी वचन तोड़ने की हिम्मत ना हो महाराज। वो प्रेम ही क्या जहां बात की गंभीरता विचार कीजिएगा। प्रेम तो हिम्मत देता है, वचन को निभाने में वचन का बल दिखता है, पर प्रेम में डूब करके कभी कभी वचन की सीमा का भी उल्लंघन कर देने में प्रेम का बल दिखता है। तो दो बातें मन में आई। पहली बात, मुझे अपनी ही अमृतसर और अपने अमृतसर के श्रेष्ठ वैष्णवों के बीच बैठने का अवसर मिलेगा। यहां तो सब बड़ी महफिल के श्रोता रहे हैं महाराज, ये तो बड़ी महफिल के श्रोता हैं। पूज्यपाद वाणी भूषण विद्या वागीश मन्मथ गुणेश्वर वैष्णवाचार्य श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, पूज्यपाद मन्मथ गुणेश्वर वैष्णवाचार्य, आहा सचन भागवत मूर्ति, निश्चित रूप से हम सबके लिए जो वास्तव में कृष्णाश्रयी हैं, ऐसे पूज्यपाद बड़े महाराज जी, मन्मथ गुणेश्वर वैष्णवाचार्य पूज्य महाराज जी, दो समय का सत्र। सच बात कहूं, आज मैं वहां बैठ के कथा कह रहा हूं जहां हमने कथा कहना सीखा है महाराज। इस मंच पर हम बोले भी हैं और बोलते बोलते भूले भी हैं महाराज। हाँ, और दूसरी बात, हमारा दुर्ज्ञाना तीर्थ, मैं पूरे विश्व को यह बात, केवल अमृतसर के लिए ही नहीं, केवल पंजाब के लिए ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए दुर्ज्ञाना तीर्थ कितना महत्वपूर्ण स्थान है सनातन धर्म के लिए। आज हमारे सनातन धर्मी ही कितने विश्व भर के लोग दुर्ज्ञाना तीर्थ से परिचित नहीं हैं। और मैं समिति दुर्ज्ञाना कमेटी से एक हाथ जोड़कर विनती करूं, आपको ये बात पता नहीं होगी, पर अगर मुझे बताकर कोई अमृतसर से वृंदावन आता है तो मैं कहता हूं राधा रमण जी जरूर जाना, और पूरी दुनिया से मुझे बताकर अमृतसर आता है तो मैं उसको कहता हूं दुर्ज्ञाना जरूर जाना। कोई महात्मा भी क्यों ना हो, और मेरे आसपास रहने वाले इस बात के साक्षी हैं, बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ महात्मा। पंजाब में कोई भी बड़ा महापुरुष आए, मेरा जिससे संबंध है और बातचीत हो, तो मैं उसको निवेदन करता हूं, क्योंकि सनातन धर्म के लिए यह बहुत आदर्श का स्थान है। हम अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। अमृतसर में रहने वाले हमारे सनातन धर्मियों के जितने योद्धा हैं, जिनके पुरुषार्थ और परिश्रम से यहाँ धर्म संरक्षित हुआ है, उन ऐतिहासिक सभी वंदनीय पुरुष को प्रणाम करते हैं। साथ ही मुझे बार बार कुछ यहाँ रख दो विकास जी, उनका हाथ दुख जाएगा। ध्रुव जी है ना, कुछ ऐसा टिका दो। वैसे ध्रुव जी बड़े महाराज जी का ऐसा माइक पकड़ते पकड़ते उनको 20 साल हो गए। हमारी सेवा करने का अवसर पहली बार मिला है। हाँ, ये ठीक है। पहला दिन है, हमारा हवाई जहाज लेट हो गया, उड़ता ही नहीं था। पता चला लद्दाख की तरफ, कश्मीर की तरफ मौसम खराब है, तो मैं बोला कश्मीर का मौसम तो बहुत दिनों से खराब है, और फिर बहुत दिनों से ठीक भी हो गया है, तो जरूर उड़ ही जाएंगे। उसके लिए हमें देरी हो गई, हम क्षमा चाहते हैं। सब लोग यहां इतने उत्साह में बैठे हैं,
मैं क्या गंभीर बात करूं, हो हल्ला भी है, डिस्टरबेंस भी है, सोच के तो बहुत कुछ आया था, पर शुरुआत यहां से करता हूं। मुझे विकास जी से बातचीत हुई, यहां क्या विषय रखना है, तो सबसे पहले मैंने निवेदन किया मैं महाभारत पर बोलूं। फिर ऐसा विषय आया कि 3 दिन में महाभारत बहुत कम समय रहेगा, पर अब मेरे मन में यह विचार हुआ ही है, तो मैं अपने जीवन की मैंने सबसे पहली भागवत सप्ताह भी पूरी दुनिया को यह कह दूं वो अमृतसर में ही की थी। नमक मंडी के पुरुषोत्तम दास मंदिर में, मैं उसको वैसे नमक मंडी नहीं कहता, मीठी मंडी कहता हूं महाराज। फिर भी अगर नमक मंडी भी है तो मुझसे पूछा किसी ने, महाराज ये नमक मंडी, नमक का क्या मतलब है? नमक तो कई बार ऐसा होता है ना विचित्र, तो मैंने कहा नहीं, गोस्वामी जी ने नमक को बहुत ऊंची उपमा दी है। बस मुझे पहुंचने दो, क्या रवि से ही कमल खिलता है मुझे मालूम है। गोस्वामी जी ने नमक को बड़ी उपमा दी है, भक्तिहीन नर सोवहि कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना नर की शोभा वैसे ही है जैसे नमक के बिना भोजन की। तो मेरे मन में विचार हुआ कि कुछ समय के बाद मैं योजना करूंगा और अपने जीवन की पहली महाभारत कथा भी अमृतसर में ही करूंगा महाराज। हाँ। तो फिर आज्ञा हुई कि कुछ दुर्गाना मंदिर है, हरि मंदिर है, तो हरि चर्चा की जाए। आज सुबह मैं जतिन के घर पहुंचा, मेरा मन था कि मंदिर के बिल्कुल पास में रहूं, अब बड़े महाराज जी का चेला हूं तो मन में विचार था कि कथा की जगह से पास में रहा जाए। तो आते ही मन में विचार चल रहा था हरि चर्चा है। अब हरि शब्द बहुत बड़ा है रवि जी, मेरे लिए हरि कौन है जिसकी चर्चा करूं? हरि कौन है? तो जैसे ही ये विचार आया तो एक पंक्ति हृदय में उत्पन्न हो गई, आ गई, जो बड़ी प्रसिद्ध है। निम्बार्क संप्रदाय के एक संत हुए सुखदेव दास देवाचार्य, और रोज पद लिखते थे, और जब रात्रि में सो जाते थे तो स्वप्न में उन्हीं ठाकुर जी का दर्शन होता था, और ठाकुर जी संग में लीला कर रहे हैं यह अनुभव होता था। सप्त देवालय, सप्त निधि सब जगह हुआ है, 6 देवालय, सप्त निधि सब जगह हुआ है, सब जगह घुमा है। एक दिन जब रात्रि में, अब बोला अब तो हो गया वृंदावन, सोए, तो आज विशेष उत्साह मन में था कि आज तो मैंने वृंदावन का सब दर्शन कर लिया, वृंदावन के सब पद लिख लिए, आज तो मुझे ठाकुर जी की विशेष अनुभूति होगी। और उल्टा पड़ गया, आज जैसे ही सोए तो कोई अनुभव ही नहीं हुआ, शून्य बिल्कुल। बड़ी पीड़ा हुई। सवेरे उठे, जैसे किसी गंदे पात्र में जिसमें पानी भरना हो, उसको पवित्र करने के लिए भी पानी से ही पवित्र किया जाता है, ऐसे ही इस हृदय को अगर पवित्र करना हो हरि नाम के लिए, तो हरि नाम से ही पवित्र किया जाता है। तो श्री सुखदेव दास देवाचार्य जी महाराज हाथ में माला लेकर बैठ गए, ध्यान किया, किशोरी जी ऐसा क्या मुझसे कमी रह गई? तो जब गहन भजन हो गया तब हृदय में अनुभूति हुई, और किशोरी जी ने किसी भाव में संकेत किया कि आपने संपूर्ण वृंदावन का आनंद लिया, सब जगह के पद लिखे, पर मैं और ठाकुर जी जहां प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं, न तो आप वहां गए और न आपने पद लिखा। ध्यान से सुनिएगा। अब वो बड़े अचंभित विचार करने लगे, हमने तो सब जगह
ठाकुर जी के पद लिखे सब जगह, पूरा वृंदावन में ही प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी विराजमान, क्या करें? एक वृक्ष के नीचे जमुना जी के किनारे बैठ गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, सोचने लगे मैं किससे पूछूं, किससे पूछूं? मैं आपसे निवेदन करूं, वृंदावन में जब कोई न मिले ना, तो वृंदावन से ही पूछो महाराज। आंखों से आंसू बहने लगे, हा वृंदावन, हा वृंदावन, हे वृंदावन मेरा मार्गदर्शन करो, हे वृंदावन मुझे बताओ ठाकुर जी कहां विराजे। और मैं आपसे निवेदन एक और बात का करना चाहता हूं, जब आप वृंदावन का स्मरण करोगे तो वृंदावन किसी न किसी संत के रूप में आपके सामने खड़ा है। तभी वृंदावन एक महात्मा का रूप धारण करके आ गए। ए बाबा क्यों रोता है? बोले ऐसी ऐसी बात है, सब जगह मैं दर्शन करने गया, मुझे तो सब जगह प्रत्यक्ष भगवान का अनुभव हुआ, मैंने सब जगह पद लिखे, पर ऐसा ऐसा किशोरी जी ने स्वप्न आदेश किया। तब वृंदावन ने साधु रूप में श्री सुखदेव दास देवाचार्य जी महाराज को कहा, अच्छी बात है, सब जगह प्रत्यक्ष रूप में वृंदावन में ठाकुर जी रहते हैं, पर अति प्रत्यक्ष मतलब बिना किसी निस्संदेह प्रत्यक्ष रूप में अगर वृंदावन में ठाकुर जी रहते तो श्री राधा रमण लाल के रूप में। तो श्री सुखदेव दास देवाचार्य जी महाराज राधा रमण जी का दर्शन करने गए। अब आनंद की बात ये, राधा रमण जी का दर्शन किया तो इतने भाव विभ्वल हो गए, इतने भाव विभ्वल हो गए कि कोई पद की रचना ही नहीं हुई महाराज। मन में पीड़ा हुई, सोचे मैं लिखूं क्या, देख करके ही इतना डूब गए कि क्या लिखूं, अनुभव ही नहीं हो रहा था, अनुभव ही नहीं हो रहा। तब श्री राधा रमण जी ने स्वयं श्री सुखदेव दास देवाचार्य जी महाराज को संकेत किया, संकीर्तन के माध्यम से ही मेरे पद का उदय हो सकता है। तब आपने हाथ में करताल और मृदंग लेकर के श्री राधा रमण मंदिर के ठीक सामने जहां कीर्तन होता है वहां बैठे और वहां बैठ करके गाना शुरू किया संकीर्तन, और उस संकीर्तन की लहर में ही पद का निर्माण होने लगा। और वो संकीर्तन कौन सा है? और बस आपको ऐसा हो ही नहीं सकता यहां कोई भी एक प्राणी जिसने वो संकीर्तन न सुना हो, और श्री सुखदेव दास देवाचार्य जी महाराज ने वो संकीर्तन लिखा, वहीं से हम प्रवेश करेंगे। थोड़ा इसको विकास जी कर ठीक कराइए, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा ये बात। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा,
जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा तो मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे लिए अब हम लोगों ने निर्णय किया हरि चर्चा। अब हरि शब्द तो बहुत बड़ा है, हरि शब्द तो बहुत बड़ा है। वाराह भी हरि है, कूर्म भी हरि है, नृसिंह भी हरि है, वामन भी हरि है, राम भी हरि है। हम बोले हम तो विकास जी एक महाभारत में पूरा काम कर रहे थे, आपने तो हरि शब्द में पूरा सनातन धर्म हमारे सामने रख दिया। अब तो बड़ा झंझट होगा। हम हवाई जहाज में बैठे, हमारी खोपड़ी घूम रही, लेट हो रहा हवाई जहाज, अब कौन सा हरि पकड़े? जैसे ही मैंने विचार किया मेरा हरि कौन सा, तुरंत मन में विचार आया, अरे मुझे तो 500 साल पहले गोपाल भट्ट जी ने एक हरि पकड़ा दिया है। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण श्री हरिदेव दास देवाचार्य जी महाराज ने सोचा जब कोई पद नहीं सूझ रहा तो हरि नाम करूं। तो जय जय राधा रमण हरि बोल, तो हमको एक तो तसल्ली हो गई। हम हरि को ढूंढ रहे थे और हमारे घर में बैठो, हम हरि ढूंढ रहे हमारे घर में बैठो। तो हमने कहा हमारा हरि तो राधा रमण हरि, तो एक तो ये समाधान हुआ। ऐसे हरिनाम श्री सुखदेव दास देवाचार्य जी महाराज बैठे हुए हरि कीर्तन करे, सूझ नहीं रहा था, केवल इतने ही दोहरा रहे थे। तभी दोहराते 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 मन में तुरंत पहली पंक्ति फूटी। मैं पूरा ब्रज घूम आया, पर ठाकुर जी ने मुझे अनुभव दिया, पर जिस अनुभव की मैं प्रतीक्षा कर रहा था उससे वंचित रह गया। आज मुझे वो अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? क्या अनुभव हुआ? रोज दर्शन करके पद लिख करके जब सोता था
तो स्वप्न में ठाकुर जी नाचते थे। आज पहली बार हुआ कि मैं गा रहा हूं और ठाकुर जी सामने नाच रहे हैं। अनुभव शास्त्र कहते हैं अनुभव 3 प्रकार का होता है। हमने बहुत साल पहले कथा में कही ये बात। सबसे छोटा अनुभव होता है स्वप्न का अनुभव। जब भगवान स्वप्न में दिख जाए तो आप बोलो स्वप्न तो नकली होता है, झूठा होता है जियालाल। तो स्वप्न तो झूठा है, पर स्वप्न में आने वाले कृष्ण तो सत्य है ना। किसी झूठे का स्वप्न आए तो बात अलग है। हवाई जहाज में हमारी बड़ी बेटियां सुना रही, कल रात में हमने सपना देखा। क्या सपना देखा? बोले वृंदावन में जो हमारा कमरा है वहां हमारी एक साफ सफाई वाली माता आती है, तो बोले वो माता हमारे कमरा में दुकान लगा के बैठी है। तो मैंने कहा क्या बेच रही है? बोले वो बेच रही है ठाकुर जी के नूपुर, आंखों का काजल, हाथ की चूड़ी। तो मैंने तू क्या कह रही है? बोले मैं उनसे जाके कह रही हूं ये सब सामान दे दो, हमको लीला में नरोत्तम दास ठाकुर बनना है महाराज। अब देखो सब बात सत्य है। हमारे कमरा में हमारी माता दुकान लगावे ये तो संभव नहीं है, और तो सब बात संभव है, और ठाकुर जी चाहें तो सब संभव है। तो साधारण अनुभव होता है स्वप्न में। दूसरी कैटेगरी का अनुभव है जब ठाकुर जी प्रत्यक्ष आनंद करने लगे। कभी कभी ऐसा हो जाए, थोड़े दिन से राधा रमण जी की एक फोटो वायरल हो रही है। पहले अंगूठा यूं है लकुट में और फिर अंगूठा यूं है। अब आप ये देखो, आपने 2 फोटो देखी जिसमें अंगूठा यूं है और यूं है, और आपको इतना आनंद आया। अब इससे अंदाजा लगाओ उसको कितना आनंद आया होगा जिसके सामने अंगूठा यूं से यूं हुआ होगा महाराज। आपने यूं देखा, दोनों देखे, तो कोई उस दिन उस भीड़ में ऐसा खड़ा होगा जिसको देखकर लाला बोला होगा इशारा करके, जरा पर्दा लगने दे, तेरे साथ चल रहा हूं, थोड़ा वृंदावन डोल के आऊंगा महाराज। तो जाके सामने अंगूठा हिलाया होगा, उसकी क्या अनुभूति। तो श्री सुखदेव दास देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं पूरे वृंदावन का फल मुझे मिला कि अभी तक स्वप्न में अनुभव हो रहा था, अब ठाकुर जी सामने सुख दे रहे हैं। तब पहली पंक्ति संकेत करी क्या? थोड़ा स्लो है, नहीं आराम करो। वैसे आवाज खराब है, हमारो गलो पता नहीं कल तक बचेगा कि नहीं। जो है आज की जानो। ब्रज नाचे, ब्रज में जो नाचे वो अभी तक मैंने देखे, पर पूरा ब्रज जिसकी वजह से नाचता है आज मैं उस राधा रमण को देख रहा हूं। वो ब्रज नाचे उसकी पलकन पे, ब्रज नाचे उसकी पलकन पे, ब्रज नाचे, नाचे रे नाचे, ओ ब्रज नाचे, ब्रज नाचे, ब्रज नाचे रे नाचे, ब्रज नाचे, ब्रज नाचे उसकी पलकन पे, ब्रज नाचे उसकी पलकन
पलकन पे सुखदास बिके हैं बिन मोह जय जय राधा रमण ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा रमण ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि हरि बोल ओ राधा रमण 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। वाह भाई वाह, आज अमृतसर वाले ऐसे उत्साह में हमसे भी आगे निकल गए। ओ जय जय राधा जय जय ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल का मतलब क्या है? ह से ऋषिकेश राधा रमण हरि, र का मतलब राधा रानी, ब का मतलब वृंदावन और ल का मतलब उनकी ब्रज लीला। हरि बोल 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 जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा। लो ठेंगा दिखाओ तुम। ओ जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा। अरे राधा रानी के चरणों में अच्छे से झुकना पड़ेगा, तब तो रमण तक पहुंचोगे महाराज। जय जय राधा, रुको, जय जय राधा 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 जय
जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि। हमसे कई लोगों ने कहा, दिशा की दृष्टि से देखा जाए, वास्तु की दृष्टि से, तो जिस तरफ मंदिर में आप घुसते हो ना, जब गणेश जी हैं सामने राधा रमण जी के, तो कईयों ने कहा वहां से नहीं, दूसरी तरफ से आना चाहिए। तो हमने कहा हमारे पुराने आचार्य कमजोर तो थे नहीं। तो सभा हुई वृंदावन में, सब बैठे, तो बोले यहां से घुसने का तर्क क्या है? हमने कहा एक ही तर्क है, यहां से घुसोगे तो पहले राधा रानी का दर्शन होगा, यूं आओगे तो पहले किशोरी जी पर दृष्टि पड़ेगी, और फिर सामने आओगे तो राधा रमण जी पर दृष्टि पड़ेगी। और सही बात यही है कि जब तक किशोरी जी की दृष्टि तुम पर नहीं पड़ेगी, तब तक राधा रमण जी की दृष्टि में राधा रमण जी तुम्हारी दृष्टि में कैसे आएंगे? एक बात बताऊं, कृष्ण किशोरी जी के अलावा कहीं नहीं जा सकते। किशोरी को अपने नेत्रों में बसा लो, अपने हृदय में बसा लो। उनके जैसे, जैसे बहुत विचित्र दृष्टांत दे रहा हूं, पर जैसे किसी व्यक्ति को उसकी लोभनीय वस्तु दिखाई जाए, जैसे बच्चा को कोई दिखाया जाए उसकी प्रिय वस्तु, तो पीछे पीछे आएगा। तभी तो कबीर ने कहा, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इसलिए जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा। अब देखो, अभी इस समय ऐसे मंदिर में आ रहे हो, किशोरी जी घूंघट में सामने बैठे, जय जय राधा, जय जय राधा। किसी ने हमसे कहा, राधा रमण जी में किशोरी जी राधा रमण जी की तरफ मुंह करके क्यों बैठी हैं? वो इसलिए मुंह करके बैठी हैं कि ठाकुर जी पर नजर लगाए बैठी हैं, बिल्कुल ध्यान से देख रही हैं कि कृष्ण तुम्हारी कृपा से कोई जीव बचना नहीं चाहिए। इधर उधर नहीं फेर लेना नजर, तुम्हारी जगत पर नजर है, और हे गोपाल हमारी तुम पर नजर है। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय आवाज निकालो महाराज। जय जय राधा, 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 जय जय राधा। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ जी। जय जय रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, बोल 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 बोल। श्री राधा रमण लाल की। तो मैं एक बात कह दूं, हरि चर्चा मतलब मेरा हरि एक ही है महाराज, एक ही है। तो इसलिए 3 दिन हम
हरि चर्चा का मतलब श्री राधा रमण हरि चर्चा करेंगे। अब मेरे मन में बात आई, कभी अमृतसर में अवसर नहीं बना, राधा रमण जी की ही चर्चा करें। उनका श्रृंगार, उनका भोग, उनकी लीला, उनका मंदिर, उनका स्वरूप, उसी की चर्चा होगी महाराज। और बड़ी बात, उनके नाम की चर्चा। आज तो पहला दिन है, थोड़ी सी हम उसकी भूमिका बना लें। आप सबको सहमति है? नहीं भी होगी तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे? अब 3 दिन तो हमको झेलना ही पड़ेगा। सही बात तो यह है ये चतुर्भुज ही वृंदावन में द्विभुज होकर प्रकट होते हैं। मथुरा से जैसे ही वृंदावन ये हरि पहुंचे तो द्विभुज हो गई, और जैसे ही वृंदावन से द्विभुज बाहर आए, अमृतसर तक पहुंचे तो चतुर्भुज हो गए। क्योंकि वैसे भी अमृतसर में शंख चक्र की जरूरत थी। अमृतसर में तो वैसे शंख चक्र की ज्यादा जरूरत है। वृंदावन में तो बंसी से ही काम हो जाता महाराज। तो हम निवेदन करें, दुर्गाणा मंदिर को आज शताब्दी उत्सव हो रहा है, उत्सव में बधाई देनी चाहिए। तो ये राधा रमण की हरि चर्चा ही हम इस व्यासपीठ से मंदिर को बधाई रूप में प्रदान करते हैं। सबसे पहले राधा रमण में 5 अक्षर, एक छोटा सा आत्मचिंतन है, उसको शास्त्र से सुसज्जित करते चलेंगे। आधार तो शास्त्र ही। सबसे पहले हीरालाल जी, र, चाहे किसी भी रूप में हो। कई मैं विदेशी भक्तों को जानता हूं, वो अब बहुत आगे बढ़ गए, पर उन्होंने मुझे कहा हमारे जीवन में जो पहला आकर्षण था कि जब कोई हमें मंदिर लेकर के गया तो हमने देखा कि आपका भगवान कितना सुंदर है महाराज। क्या सुंदर पोशाक पहने, रोज सजे, रोज बंशी धारण करे, कितना सुंदर है। मुगल साम्राज्य की रानी थी ताज बेगम। वो ताज बेगम अगर पहले बावड़ी हुई तो मेरो ठाकुर को रूप देख के बावड़ी हुई। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत है। तो यह असंभव है कि ठाकुर जी के प्रति आपका आकर्षण न हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। उनके रूप के प्रति हो, या उनकी करुणा के प्रति हो, या मंदिर के प्रति हो, या इतिहास के प्रति हो। आकर्षण तो सबके भीतर है, पर सबसे बड़ी बात है वो आकर्षण अधूरा हो जाएगा अगर वो आकर्षण ठाकुर जी के चरणों में रति के रूप में परिणत न हो जाए। रति की व्याख्या उज्ज्वल नीलमणि में श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं स्थाई भाव। थोड़ा मेरे साथ चलिएगा। आकर्षण अलग बात है, स्थाई भाव। रति का मतलब होता है स्थाई भाव। स्थाई भाव का अर्थ क्या है? अब तो महाराज जीवन में जो मर्जी कुछ हो जाए, सब छूटे तुम न छूटो, वो चिंता की बात है। अब क्या करें? हम चाह रहे हैं कि हम मुख से भगवान नाम न लें, हम नहीं चाह रहे कि वृंदावन हम जाएं, हमको इसके लिए योजना नहीं बना रहे, पर हम क्या करें? पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी अधूरा सा लगता है, और वृंदावन का स्मरण भी हो जाए तो पूरा सा लगता है। स्थायी मतलब जीवन की कोई सी भी परिस्थिति ठाकुर जी के चरणों के प्रति हमारी निष्ठा को अगर नहीं बदलती, आज सुख दुख है तो थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ना।
सुख है तो भगवान के प्रति हो सकता है बहुत साधन है तो चलो कुछ सेवा कराएं, बंगला बना लो, पोशाक धरा लो। बहुत ज्यादा दुख है तो ये आशा है कि ठाकुर जी के चरणों में बैठ के भजन करेंगे तो हो सकता है सब दुख दूर हुए जब से मैंने तेरा नाम लिया। महाराज कुछ न कुछ। अब परिस्थिति क्या है, सुख दुख जैसे ही बदलेगा हो सकता है हमारे भाव में अंतर हो जाए। अगर यही कारण है तो अरे महाराज पहले बड़ी सुविधा थी, आ जाते थे वृंदावन, अब फुर्सत ही नहीं है। खूब हमने परिक्रमा लगाई, खूब हमने दर्शन किया जिससे काम चल जाए। अब काम चल गया इसलिए समय नहीं है कि वृंदावन जाओ। दोनों परिस्थिति। अब क्या करें, अब समय समय है तो वृंदावन के अलावा हम कहां जाएंगे। तो हमारा सुख और हमारा दुख हमारे अट्रैक्शन को चेंज करता। ध्यान दीजिएगा, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सुख दुख समीकृतो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख और दुख दोनों का संबंध शरीर और मन तक है। मैं आपसे एक हाथ जोड़कर विनती करूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपका आज विशेष अटेंशन चाहता हूं, थोड़ा मुझे भी ज्यादा परिश्रम लग रहा है और यात्रा भी करके आया हूं सीधा, पर फिर भी आप सबकी प्रसन्नार्थ पूरा परिश्रम करके बोल रहा हूं, इसलिए आप भी थोड़ा ध्यान से अपना योगदान दीजिएगा। यू हैव टू पे अटेंशन। मैं आपको बहुत हाथ जोड़कर विनती करूं, एक समय यह भी समय आ जाने दीजिए कि अपने सुख और दुख से अपने गोपाल को अलग कर दीजिए। ठाकुर ये हम झेल लेंगे, है तो सही। आपका हमारा संबंध इससे नहीं है। हमारे सुख और दुख का संबंध हमारे प्रारब्ध से है, परमात्मा से नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सुख और दुख का संबंध हमारे प्रारब्ध से है, परमात्मा से नहीं है महाराज। हाँ तो ठाकुर जी ये कोई मतलब नहीं हुआ, हमारे जीवन का दुख है तो हम खुद सहेंगे, पर हां परिस्थिति कोई सी भी हो बस इतनी सी कृपा करना, आपकी विस्मृति न होने पाए महाराज, आपकी विस्मृति न होने पाए। इसको कहते स्थाई भाव, इसको कहते स्थाई भाव। मैं बहुत सरल कह के विनती कर रहा हूं। और जब स्थाई भाव हो जाए और ठाकुर जी के चरणों में रति हो। एक थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, ध्यान से सुनिएगा, सब युवा भी बैठे हैं। जीवन में फेलियर्स एंड अचीवमेंट्स दोनों आते हैं। एक बहुत बड़ा व्यापारी आया और हमें यह पता था कि उसका सब कारोबार खत्म हो चुका है। तो हम तो उसमें थे कि आई वुड से भैया हम आपकी प्रेयर्स हमारे साथ हैं, बड़ा दुख हुआ, ये हुआ। हमारे पास आया, पहले आता था तो 50 आदमी आते थे, 20 गाड़ी आती थी। अब बेचारा अकेला उतरा, टैक्सी करके पहुंचा, ये स्थिति हो गई। हमने उसको बड़े स्वीट वर्ड्स थोड़े बहुत कहे, सुनता रहा वो। मैंने कहा और सब ठीक है? तो मुझसे बोला महाराज जी बड़ी आपने आशीर्वाद दिए, सद्भावना दी, थैंक यू, पर मैं आपको सच बात बताऊं, भगवान ने बड़ी कृपा करी। मैंने क्या कृपा करी? बोले महाराज जी बचपन से माता के संस्कार से, बड़े महाराज जी की कृपा से थोड़ा बहुत कथा सुनता रहता था, तो मन में मेरे कब से इच्छा थी कि मैं कभी कम से कम चातुर्मास्य 4 महीने व्रज में करूं।
कभी पूरी श्रीमद् भागवत जी आगे से पीछे तक पढ़ूं, कभी नित्य राधा रमण जी की मंगला का दर्शन करूं, कभी वृंदावन और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाऊं, पर इतना मेरे ऊपर व्यापार का लोड था कि आज तक सोचता ही रहा, कर ही नहीं पाया। पर अब ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी है, ऐसी कृपा करी है, आज मैं आपके पास केवल आपको प्रणाम करके ये अनुमति ही लेने आया था कि आज से मैं 4 महीने व्रजवास शुरू कर रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। हमने उसको कहा, भाई भैया तेरे पास पहले मणि था, अब तेरे पास मनमोहन है महाराज, अब नीलमणि है, पहले मणि था अब तेरे पास। हम 5 मिनट सबको टाइम दे रहे हैं, आगे वाले जिनको जाना हो कृपया चले जाइए, आपके जाने से 50 लोग और डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज निकल जाओ, फिर जो बैठा है वो बैठा रहे, जिसको जाना है वो चला जाओ, जगह भी हो जाएगी, कई लोग खड़े हैं। और भी कोई हो प्रत्याशी? स्थाई भाव का नाम रति है। र से हमारे जीवन की राधा रमण जी के चरणों की दृढ़ रति ही र है। उसके बिना ठाकुर जी की प्राप्ति संभव नहीं है। जब रति होती है ना तो कोई कल्पना नहीं है। हम बंगाली भक्तमाल पढ़ रहे थे तो एक चरित्र हमने लिखा मुकुंद दास का, महाप्रभु जी के एक परिकरी हुए मुकुंद दास। आपके लिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया श्री कृष्णदास कविराज महानुभाव ने, बाई हो राज वैद्य इहे करे राज सेवा, अंतरे कृष्ण प्रेम झंकार जानी वेशे केवा। आप राजा बादशाह के राजवैद्य थे, राजवैद्य। एक बार राजा बीमार था थोड़ा, तो वैद्य जी को बुलाया कि तू चेक कर क्या असुविधा है। आप कृष्ण प्रेम में ऐसे भीगे, जब बादशाह के दरबार में पहुंचे उसको देख ही रहे थे तो देखा पंखा झलने के लिए उस समय पास में मोर पंख का प्रयोग किया जा रहा था। खास मक्खी अक्खी आ जाए तो आपने देखा होगा कई लोग मोर पंख का प्रयोग करते। श्री मुकुंद दास प्रभु ने देखा कि पास में खड़े मोर पंख का प्रयोग हो रहा है। अब ये नवज देख रहे हैं और दृष्टि पड़ी सामने कि सेवक बादशाह के पीछे मोरपंख हिला रहा है। हिलते हुए मोरपंख पर दृष्टि पड़ी। सामान्यतः व्यक्ति आंख बंद करता है, वैद्य जब नवज देखता है ऐसे आंख बंद करके ध्यान लगाता है। बादशाह ने सोचा कि ये मेरी नवज पकड़ करके ध्यान लगा रहे हैं कि मैं कितना बीमार हूं, मेरी नाड़ी कैसी चल रही है। पर जैसे ही आंख बंद करी, मोर पंख को देख करके तुरंत महाराज श्री वृंदावन प्रकट हो गया हृदय में। श्री यमुना जी का दिव्य तट है। यमुना जी के दिव्य तट के ऊपर एक दिव्य वृक्ष के नीचे अष्ट सखियों ने अत्यधिक सुंदर दिव्य झूला बनाया है। श्री प्रिया प्रियतम दोनों उसके सामने बैठे हैं, दोनों झूला पर बैठे हैं और ललिता और विशाखी खूब प्रेम से झूला देकर, झोंटा देकर झूला झूल रही है। सावन का समय है तो जीने जीने बादल आकर के घेर गए। बादल आए तो मोरों ने नृत्य शुरू किया। तो प्रिया जी ने ठाकुर जी को कौन ही मारी, श्याम सुंदर देखो ये मोर कितना सुंदर नृत्य करते हैं। अब ठाकुर जी को मनी मन में पीड़ा हुई कि वैसे तो प्रिया जी का ध्यान मेरे पर रहना चाहिए, पर ये प्रिया जी मुझे छोड़ करके इन मोरों को देख रही हैं। तो ठाकुर जी के मन में, हमारे व्रज में कहते, खिटपिट हुई। तो प्रिया जी बोली इसमें कौन सी बड़ी बात है, इन मोरों को तो नृत्य करना हमने सिखाया है,
तो प्रिया जी बोली, लाला तेने कहां से सिखायो भैया? ठाकुर तेने कहां से सिखायो? अगर तेने सिखाया तो आज प्रतिस्पर्धा हो जाए, हम भी देखें कि कौन बढ़िया नृत्य करे। ठाकुर जी बोले बिल्कुल ठीक है। तो हम मोर बने। ठाकुर जी आए, घुटनों पर बैठे, अपना हाथ ऐसे करके हिलाने लगे, मोर बनने का प्रयास करने लगे। आसपास जितने मोर थे नृत्य करते जाते। बड़ी सुंदर बात, नृत्य करते जाते तो अपने पंखों में से एक एक पंख को गिराते जाते, और वो पंख हवा के द्वारा उड़ता हुआ ठाकुर जी के हाथ में फंसता हुआ कमर में बंध रही कोंदनी में जाके लगता जाता। मोर घूम रहे और उछल उछल के थोड़ी देर में ठाकुर जी के पूछे पूरे मोर पंख की झाड़ी तैयार हो गई। आहा, मोरकुटी की सुंदर लीला, बड़ा सुंदर पद है, पर अभी कोई बात नहीं, ठाकुर जी की जैसी कृपा। दोनों प्रिया प्रियतम मोर और मोरनी। सामान्यतः आपने अगर रासलीला का मंचन देखा हो जो वृंदावन से आते हैं, तो उसमें रास में कोई भी लीला हो चाहे नहीं हो, पर सब ठाकुर जी मोर लीला जरूर करें, उन्हें बड़ी पसंद आवे। प्रिया प्रियतम दोनों मोर बन करके नृत्य करते। ठाकुर जी को मोर अति प्रिय। क्यों? क्योंकि मोर निष्काम है महाराज, और ठाकुर जी को निष्काम भक्त अति प्रिय है। जिसके हृदय में कोई कामना नहीं होती, ठाकुर जी उसके हृदय को पूरे प्रेम से भर देते हैं। सीधी बात है ना, जिस गिलास में जो भरकर लाओगे वही तो भरा जाएगा। तुमने एक कटोरी में दाल भरी हो, एक में पानी हो, एक कटोरी में सब्जी हो, और थाली आगे करो, तो देने वाला देखेगा इसमें क्या है। दाल वाले में दाल भर देगा, पानी वाले में पानी भर देगा, सब्जी वाले में सब्जी भर देगा, रायता वाले में रायता भर देगा। बांटने वाले को उसी समय किसी ने बढ़िया अमरस बना के दिया, अब वो कहाँ से दे, क्योंकि सारे पात्र तो उसी समय भरे हैं। तभी एक खाली गिलास हाथ में लगा, लो इसमें अमरस ले लो। ऐसे ही जब तुम मन में कामना भरकर ला रहे हो तो ठाकुर जी कामना ही तो पूरी करेंगे। जब खाली दिल लाओगे तो पूरा दिल भर देंगे। श्री मुकुंद दास नवज पकड़ के बैठे, बादशाह की एरे गेरे नत्थु ठहरे की नहीं, बादशाह की नवज पकड़ी है। दरबार सब बड़े बड़े पहरेदार और सैनिक बैठे हैं। थोड़ी देर हुई, आंख बंद है और बार बार आकृति करें। रानी घबरावे, कभी आंख ऐसे बनावे, कभी थोड़े थोड़े आंसू आ रहे हैं। आसपास वालों को संदेह हो रहा है, वैद्य जी काय को रो रहे हैं क्या, बादशाह सीताराम होने वाला है क्या? सब घबरा रहे हैं। थोड़ी देर में बैठे बैठे आंख बंद करते करते श्री मुकुंद दास जी ने क्या दर्शन किया। श्री ठाकुर जी घुटने के बल दोनों तरफ मोरों के चार तरफ घूम रहे हैं, घूमते 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 मोरों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। करते 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 श्री ठाकुर जी एकदम पास आए और श्री ठाकुर जी के पीछे लगा एक मयूर पुच्छ उनके कपोलों का स्पर्श करता, और जैसे ही कपोलों का स्पर्श करता है मुकुंद दास जी के शरीर में भाव, सात्विक भाव प्रकट होने लगते हैं और उसी में मूर्छित होकर के वो नीचे गिर जाते। सब लोग घबरा गए। सबने सोचा बीमार बादशाह था। बादशाह से ज्यादा बीमार तो वैद्य जी हो गए। कौन किसको ठीक करेगा, कौन किसको ठीक करेगा? सब भीड़ लग गई। पास में से और दूसरे वैद्यों को बुलाया गया। मुकुंद दास के साथ वाले वैद्य आए। क्या हुआ? गुरुजी बेहोश होकर गिर पड़े। देखें क्या करें, भूमि मूर्छित पड़े, पसीना आ रहा है, आंखों से आंसू आ रहे, शरीर कांप रहा है। आहा, ऐसा प्रतीत हुआ उसी समय मुकुंद दास जी के हाथ में ठाकुर जी के पीछे का एक मोर पुच्छ हाथ में लगा है और वो उसको हाथ में लेकर दर्शन कर रहे हैं। सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं। आसपास सब शिष्यों ने देखा इनको कैसे ठीक करें, कैसे ठीक करें। तभी एक शिष्य ने पास आकर देखा इनकी सांस चल रही है कि नहीं।
ऐसा करके अपने मुख को, अपने कान को सांस की ध्वनि सुनने के लिए, आयुर्वेद में श्वास की ध्वनि भी सुनी जाती है। एकदम जब पास लेकर के आया तो चौंक गया। जैसे ही आंखों को कानों के पास को, नाक के पास लाया तो बड़ी मीठी मीठी आवाज आ रही थी। क्या? राधे 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 सभी बोलिए प्रेम से। राधे 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 ये धुन क्यों बनाई मुकुंदास ने? ठाकुर जी के पीछे लगा वो मोर पंख हाथ में था, और सावन की झीनी झीनी हवा में, बयार में जिस प्रकार से वो धीरे धीरे मोर पंख हिल रहा था, अब लीला अंतर ध्यान हो गई थी मुकुंदास के, और हाथ में लगा हुआ वो मयूर पुच्छ, ऐसा लग रहा था कि ठाकुर जी और प्रिया जी बिल्कुल पास हैं। उस मयूर के पंख का बीच वाला भाग श्री प्रिया प्रियतम के नेत्र लग रहे थे, उसके ऊपर भौएं, और ऊपर का जो हिलता हुआ भाग था वो किशोरी जी के केश लग रहे थे। राधे 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 राधे
पिताजी बेहोश पड़े। उनका शिष्य और वैद्य, एक जो पुत्र था गोविंद, वो पास आया गोविंद, और वो सुन रहा था। अब 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, वो भी अपना कान बाहर नहीं लगा रहा। एक बात बताऊं, इस दुनिया में सबसे कंटीजियस ही वैष्णवता है। सबसे कंटीजियस जानते हो किस बीमारी को कहते हैं? जैसे जमाई, किसी को देख के जमाई लो, तुमको जमाई आ जाए। जैसे कोरोना फैला था ना, छू दे तो तुमको फैल जाएगा। इस दुनिया में सबसे कंटीजियस ही कृष्ण प्रेम है। असली कृष्ण प्रेमी से छू गए ना तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि कहां रहेगी दुनिया। छू भी गया तो वो तो कंट्रोल रखता है महात्मा अपने आप को कि चलो अभी प्रारब्ध में लिखी हुई दुनिया संभाल ले, कहीं ऐसा ना हो। ये कृष्ण प्रेम सिहिनी का दूध है, या तो सोने के सिंगनी का दूध, या तो सोने के बर्तन में, या शेरनी के बच्चा के पेट में बचता है। वो कान लगा के सुन रहा है। 10 मिनट 15 मिनट हो गए, राधे 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 किसी ने पीछे को गोविंद को पीछे से, ए गोविंद क्या हुआ? बादशाह बेटा, सब बैठे। बादशाह ठीक हो गया इस चक्कर में कि मुझे छू के वैद्य जी बीमार हो गए। बादशाह एकदम ठीक, वो क्या हो गया भाई वैद्य जी को? कोई बोले बड़े रूहानी वैद्य हैं भाई। क्यों? बोले आपकी बीमारी वैद्य जी ले गए। सब विचार कर रहे हैं, सबने मारा गोविंद को, हाथ मारा। गोविंद क्या हुआ? बता इनको क्या हुआ? गोविंद उठा, नैनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुदया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। बोले इनको बड़ी अलग प्रकार की बीमारी लगी। बोले ये बीमारी का क्या नाम है? बोले इस बीमारी का नाम है कृष्ण स्मृति। कृष्ण स्मृति, ये याद आ गई कि हम उसके हैं। बोले ये कैसी बीमारी है? बोले बात दूसरी है बादशाह, तुझे तन की बीमारी हुई है, पिताजी को मन की बीमारी हुई है। अच्छा, फिर इसकी दवाई क्या है? इसकी दवाई क्या है? बादशाह बोला हमें तो जड़ी बूटी घोल कर देते थे। बोले हमारे यहां इसकी भी जड़ी बूटी तैयार है, पर हमने नहीं बनाई है। बोले किसने बनाई है? बोले श्रीमद् भागवत ने बनाई है, व्यास ने बनाई है, पराशर ने बनाई है। ये दवाई तैयार है। बोले किसने बनाई है? बोले चैतन्य महाप्रभु ने बनाई। ये बनाई है दवाई, कौन सी है? बोले तुम सब ध्यान से बैठ जाओ, खाली कर दो, सब शांति हो जाओ, मैं दवाई दे रहा हूं। पिताजी को दवाई देना जरूरी है, कैसे किसी का बीपी लिया जाए तो शांति चाहिए। गोविंद चुपचाप उनके कान के पास आया, कान के पास मुंह लगाया, अंदर अंदर राधे राधे चल रहा था। उसकी दवाई देनी थी, तो पता है क्या दवाई दी? कृष्ण कृष्ण
Krishna 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 अब जुगलबंदी चल रही है। हाँ, उनके हृदय से राधा नाम उठ रहा है, कानों से कृष्ण नाम प्रवेश कर रहा है। बड़े महाराज जी कहते राधेति नाम नव सुंदर स्वीत मुक्तम कृष्णेति नाम मधुराद्भुत गाढ़ दुग्धम। जैसे अधोटा दूध होता है ना, गाढ़ा दूध, खाली पियोगे तो ताकत चाहिए पचाने के लिए। और कस्तूरी होती है ना, कस्तूरी बहुत गर्म होती है, अगर खाली फांक गए तो मर जाओगे, शरीर की गर्मी बढ़ जाएगी। तो बोले दोनों का जोड़ा क्या है? बोले अधोटे दूध में थोड़ी कस्तूरी मिला के पी लो, दोनों का विकार खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अकेला राधा नाम पचाना हो तो कृष्ण नाम लो, अकेला कृष्ण नाम पचाना हो तो राधा नाम लो। अब अंदर से राधा नाम निकल रहा है और बाहर से कृष्ण नाम प्रवेश कर रहा है, तो अंतःकरण में सन्मिश्रण होकर संकीर्तन हो गया। क्या कृष्ण गोविंद की आंखों से भी आंसू बह रहे, शरीर कांप रहा है, सात्विक भाव प्रकट हो गए। बादशाह बोला खतरनाक बीमारी है भाई, इतनी कंटीजियस। हमको छुआ, वैद्य जी को लगी, वैद्य जी को बेटा ने छुआ, वैद्य जी के बेटा को भी लगी। कान में क्या कह रहा है, आंसू बह रहे। सबने उसको हिला के पूछा गोविंद क्या हुआ? बोले चिंता मत करो, पिताजी का इलाज चल रहा है। राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। मुकुंदास और कांपते शरीर उछलता। बादशाह बोला गोविंद जी क्या दवाई दी है पिताजी को, इनकी बीमारी बढ़ रही है, मर जाएंगे। गोविंदास बादशाह से बोले तुम्हें क्या बताएं, इस दवाई का इलाज ही ऐसे, इस बीमारी का इलाज ही ऐसे होता है। कैसे होता है? बोले बीमारी बढ़ाकर होता है, बढ़ाकर होता है। तुझसे प्यार कर मैं ये समझ न पाया कि दर्द की दवा पाया या दर्द ही बेदवा पाया। क्या दवाई दूं? राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण
घबराए, दोनों में भाव प्रकट हुआ। इनके एक भाई मुकुंद दास, माधव दास, ये दोनों लगे, दोनों को सब बादशाह बावड़ा, ये हो क्या रहा है, ये कौन बचाएगा? हो नहीं रहा बात। उसी समय इनके एक तीसरे भाई थे, उनका नाम था नरहरि ठाकुर, 64 महंतों में आते, नाम पढ़ना ठीक से, नरहरि ठाकुर। नरहरि ठाकुर बोले, एक पेन किलर मैं दे सकता हूं। इसने राधे बोला, ये कृष्ण बोला, तो दोनों का सामंजस्य और उद्दीपन ले आया। एक पेन किलर मैं दे सकता हूं। नरहरि को ठाकुर उपाधि दी गई चैतन्य चरितामृत में। ये नरहरि जैसे नरोत्तम दास को ठाकुर उपाधि है, ऐसे नरहरि को भी ठाकुर उपाधि है। श्री नरहरि ठाकुर इनके भाई, वो आके बोले, दोनों बैठे, मुकुंद भी बैठे, दोनों बैठे, माधव भी बैठे, तो नरहरि बीच में आकर बोले, इसको पचाने की दवाई हमारे पास है। क्या दवाई है? गौरा 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 मुकुंदास के मुख से निकल रहा है राधे राधे, गोविंद के मुख से निकल रहा है कृष्ण कृष्ण, और नरहरि ठाकुर के मुख से निकल रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम। राधे वही रहना, तुम भी आज उस बादशाह के महल में अपना मन बाहर नहीं ले आना। Krishna 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 Gaura Gaura Radhe Krishna Gaura Radhe Krishna Gaura Radha Krishna Gaura Radhe Krishna Gaura Radhe Krishna Gaura Radhe Krishna Radhe Krishna Gaura Radhe Krishna Gaura Radhe Krishna Gaura। जब संकीर्तन शुरू हुआ तो उठ करके खड़े हो गए, क्योंकि मां प्रभु का नाम आए और संकीर्तन में नृत्य ना हो। मुकुंद खड़े हो गए, गोविंद खड़े हो गए और नृत्य कर करके नहा रहे। महाराज जिसको छू दे वो भी संग नाच रहा। वैष्णव का जो हरिनाम संकीर्तन है ना, वो अग्नि की तरह है, आग जिसको छूती है जला देती है। राधे कृष्ण गौर राधे कृष्ण गौर Radhe Krishna Gaura Radhe Krishna Gaura राधे कृष्ण गौर राधे कृष्ण गौर Radhe Krishna Gaura Radhe Krishna Gaura। इसमें राधे मुकुंद कह रहे, कृष्ण गोविंद कह रहे,
गौर नरहरि कह रहे, वही ध्यान रखना। राधे कृष्ण गौर, 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण गौर, 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 राधे कृष्ण गौर। एक बात बताऊं, जो पास खड़े हैं ना, उनको तीन शब्द अलग अलग सुनाई दे रहे हैं। जैसे कोई पास होता है, ऐसे समझो, जो हारमोनियम के पास है उसको हारमोनियम सुनाई देगा, तबला वाले को तबला सुनाई देगा, पर आपके पास तो आवाज मिक्स होकर आ रही है, तो एक आवाज नहीं आ रही, सारी आवाज मिलकर आ रही है। ठीक? तो जो पास में खड़े हैं, जो मुकुंद के पास खड़े हैं, उनको राधे सुनाई दे रहा है, जो गोविंद के पास खड़े हैं उनको कृष्ण सुनाई दे रहा है, जो नरहरि ठाकुर के पास खड़े हैं उनको गौर सुनाई दे रहा है, और जो दूर खड़े हैं उनको तीनों चीज मिलकर सुनाई दे रही है। तो जब तीनों चीज मिलकर सुनाई दे रही है तो पता क्या सुनाई दे रही है? ओ जय जय राधा, तो र दिखना चाहिए तुमको, ध दिखना चाहिए, र म ण दिखना चाहिए। पहले शब्द देखो, फिर थोड़े दिन के बाद उस शब्द में कृष्ण दिखेंगे। जब र देखोगे ना तो राधा रानी का मुख, बीच की नथनी और थोड़ी दिखेगी। राधा रमणा, राधा रमणा, जब अलग अलग करते हो तो दूध, चावल, चीनी, मेवा अलग अलग होती है। ऐसे अलग अलग करते हो तो श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री गौर, श्री गोपाल भट्ट, श्री वृंदावन, श्री गुणमंजरी, ये सब अलग अलग होता है। और जब सब मिला के खीर बना देते हो, जब सब मिल जाता है तो खीर बन जाती है। जब ये सब मिल जाता है तो क्या बनता है?
स्थाई भाव, स्थाई भाव, उसी का नाम रति है। रति। आप किसी सदगुरु के पास जाओ ना तो यही मांगो कि हे गुरुदेव, मुझे श्री ठाकुर जी के प्रति मेरी रति कब हो। गुरु के पास 3 चीजें होती, रति, मति और गति। जब ये तीनों चीज का अधिकारी जीव हो जाता है, तब गुरुदेव प्रसाद रूप में कृष्ण चरणों की प्रीति प्रदान करते। जब तुम्हारे पास रति भी होगी, जब तुम्हारे पास उस रति को क्रियान्वित करने की मति भी होगी, और जब तुम्हारी युगल के चरणों में गति भी होगी, तब तुम्हारी श्री राधा रमण के चरणों में प्रीति भी हो जाएगी। इतनी सी बात। श्री मीराबाई छोटी सी कथा में जाती थी। वेद वेदांत उपनिषदों की चर्चा होती, आगे बैठती थी मीरा, बिल्कुल ऐसे 5-7 वर्ष की मीरा आगे बैठती। कथा के बाद में व्यास जी पूछते, लाली हमने जो इतनी बड़ी बात कही तू आगे बैठ के ऐसे सुन रही है जैसे बड़े बड़े वेदांती न सुन पाए। क्या सुन रही है? तो मीरा कहती है, आप जिन ठाकुर जी की भागवत जी में बिलक बिलक प्रसंग सुना रहे हैं, कभी वाराह, कभी कूर्म, कभी हयग्रीव, कभी नृसिंह, कभी वामन, कभी राम, मैं ये बैठी बैठी यहां ये सुनना चाह रही हूं कि उन भगवान से मेरा मिलन कब होगा, मैं मिलूंगी कब, ये बताओ। इतनी देर मैं आपकी कथा में ये खोज रही हूं। हाँ, मीरा ने युक्ति दी है। कोई कोई कथा में यश खोजता है, हाँ, कोई कोई कथा में ओ भाई कैमरा हमारी खोपड़ी पे भी एक बार पड़ जाए, मजा आ जाए हमारे। कोई कथा में संगीत खोजता है, कोई कथा में आकर्षण खोजता है, पता नहीं क्या, कोई कोई और भी कुछ खोजता हो तो हमें नहीं पता। कोई प्रसाद खोजता है, कहीं प्रसाद है क्या? तो मीरा ने कहा, मैं इतनी देर से ध्यान से सुन रही हूं, आप वेदांत सुना रहे हो, उपनिषद सुना रहे हो, जिन कृष्ण की कथा सुना रहे हो, क्या मैं उनसे, क्योंकि अगर मैं उनसे मिलूंगी, मेरी उनसे प्रीति होगी, तब तो मुझे ये सुनने में आनंद आएगा। आपका जो होगा, आपको उसी के बारे में सुनने में तो मजा आएगा। जिसका आपके साथ कोई संबंध ही नहीं है, उसके बारे में कोई आपको बता भी रहा हो तो आपको कोई आकर्षण है, क्या मतलब है? ठीक है, होगा किसी की बात। अगर आपके पड़ोसी की बात हो तो और खंगाल खंगाल के सुनेगा। आपके भाई, आपके बंधु की बात हो तो खंगाल के, तो मुझे उनकी लीला सुनने में आनंद तो तभी आएगा ना व्यास जी, जब मुझे वो मिलेंगे, मेरा उनसे प्रेम होगा। तो मुझे ये बताओ कि प्रेम कब होगा, प्रेम कब? तो व्यास जी इधर उधर झांकने लगे महाराज। और मीरा सरीके का कोई प्रश्न पूछ ले, पर भागवत जी सामने बैठी थी। व्यास में आसन पर जब कोई बैठता है तो व्यक्ति नहीं बैठता, उसमें व्यास का अवतार हो जाता है। तो व्यास जी एकदम बोल पड़े, मीरा, ये प्रीति तो तुझे तभी प्राप्त होगी जब तुझे गुरुदेव मिलेंगे। अब मीरा ने अगले दिन पूछा, गुरुदेव कब मिलेंगे? बोले कृष्ण कब मिलेंगे? बोले जब गुरुदेव मिलेंगे। फिर पूछा कि गुरुदेव कब मिलेंगे? बोले गुरुदेव तब मिलेंगे जब कृष्ण मिल जाए। बोले ये तो तुमने फंसा दिया। बोले फंसाया नहीं, इन दोनों में से एक रास्ता है, अंतर नहीं है। कृष्ण को खोजने जाते हो तो गुरु मिल जाता है, गुरु को खोजने जाते हो तो कृष्ण मिल जाता है।
तो ये जो हमारे भीतर की रति है, स्थायी रति, जब तक ये प्राप्त नहीं होगी तब तक श्री भक्ति क्षण भंगुर की तरह तो रहेगी, आकर्षण की तरह तो रहेगी, पर परिणाम भूता नहीं होगी। इसलिए राधा रमण के र से उस रति की प्राप्ति आप सबको हो, ऐसी हमारी आज की 3 दिन है, कल थोड़ा और समय मिलेगा तो ध अक्षर, फिर र म ण, इन 4 अक्षरों के ऊपर कोई सुंदर 4 चर्चा आपके बीच हम करने का प्रयास करेंगे। कल थोड़ा इसको कर लेना। आज एक पद और गाकर, इसने आते ही सुर दिया और कई लोग मुझे कह रहे थे महाराज वो तो सुनाई देना, तो बस वो गाकर हम विश्राम करते हैं, बहुत समय हो गया। कल वैसे भी 2 सत्र हैं, सुबह के समय 11 बजे से निमाई पाठशाला का सत्र है। मेरा मन है सभी आएं, पर युवा ज़्यादा आएं। आपके जो हमारे पुराने परिकरी हैं वो तो आएं, पर उनके जो बालक अगली जनरेशन है, मेरी हाथ से जोड़कर विनती है कल उनको अवश्य भेजें। एसएल भवन में, आपको पता होगा ये कहाँ है, 11 बजे से सत्र है। और कल शाम को फिर से ये कथा एज इट इज रहेगी 4:30 बजे से हरी इच्छा तक। परसों का सत्र प्रातः काल है, तो रा धा र म ण, इन 4 अक्षरों पर, 5 अक्षरों पर हम हरि चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ एक पद और गाकर, जो अभी थोड़े दिन पहले दास से ठाकुर जी ने गवाया, आपके श्री हरि चरणों में वो समर्पित करके आज का सत्र विश्राम करते हैं। श्रृंगार जदोर अलबेली, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना होगा, 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 कर ले श्रृंगार जदोर अलबेली, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, कर ले श्रृंगार जदोर अलबेली, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, नहले धोले शीश गुथाले, नाले भोले शीश गुथाले, नहले धोले शीश गुथाले, नाले भोले शीश गुथाले, साजन के घर जाना होगा, साजन के घर जाना होगा, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली। कर ले श्रृंगार। हमको लगा बाबूजी नाचने के लिए खड़े हुए हैं, कि नई बीमारी लग गई। कर ले श्रृंगार जदोर अलबेली, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, मिट्टी बिछावन मिट्टी उड़ावन, मिट्टी बिछावन मिट्टी उड़ावन, मिट्टी में मिल जाना होगा, मिट्टी में मिल जाना होगा, कर ले श्रृंगार जदोर अलबेली, श्रृंगार चतुर अलबेली, कहत कबीर
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल कहत कबीर राधे 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 कहत कबीर कृष्ण 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 कहत कबीर कहत कबीर सुनो मोरी सजनी कहत कबीर सुनो मोरी सजनी कहत कबीर सुनो मोरी सजनी कबीर सुनो मोरी सजनी वापस 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 ओ पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पाहि भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविंदम भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं कहत कबीर सुनो मोरी सजनी कहत कबीर सुनो मोरी सजनी वापस फिर नहीं आना वापस तेरे नहीं आना होगा और अगर वृंदावन है तो वापस फिर यहीं वापस तेरे यही आना होगा कर ले श्रृंगार कर ले श्रृंगार कर ले श्रृंगार जरूर आना करने श्रृंगार करुणे नवेरी कर ले श्रृंगार जरूर आना करने श्रृंगार करुणे नवेरी ओ हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 ए लाला ओ तू 2 घंटा से फोटो में फंस रहा है कछु कीर्तन कर ले लाला 2 घंटा है वो फोटो 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 सबसे क्या फोटो इधर आ एक तो माताओं में कहाँ घुसा बैठा इधर इधर आ उधर 250 फोटो खिंचा लिए इसने एक कथा नहीं सुनी इधर हरे कृष्णा
कहत कबीर सुनो मोरी सजनी, कहत कबीर वापस फिर नहीं आना हो। करने श्रृंगार, करने श्रृंगार, करने श्रृंगार जरूर आना वे। जय 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 श्री, जय जय श्री। कल सुबह और कल शाम 4:30 फिर भेंट होगी, आनंद करेंगे। ठाकुर जी से रति तो हो गई, अब ध का अर्थ क्या है वो जानना हो तो कल आना। जय जय श्री राधे। सब लोग 2 मिनट आरती करके फिर यहां से प्रस्थान करेंगे। श्रित कमला कुछ कुंडले कलित ललित बनमा,